नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम पहुंचे उस शख्सियत के पास जो अपने नाम के मोहताज नहीं है। जी हां, हम बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ हो चाहे राष्ट्रव्यापी हो, हर जगह अपने सेवा कार्यों से और समाज और सनातन संस्कृति से जो उत्थान के लिए कार्य करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर जी का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज CG24 में अपना समय देने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी न्यूज 24 CG टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो घटित हो रहा है बॉलीवुड के द्वारा, जो सनातन संस्कृति पे और जो हमारे इतिहास है उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करेंगे सेवा विकल्प पे करणी सेना का। तो सबसे पहले सर हम बात करते हैं जो बॉलीवुड द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें हमारा पहला सवाल ये है कि राजपूती इतिहास को, जो राजा महाराजाओं का इतिहास है, उसके साथ बॉलीवुड द्वारा कई बार छेड़खानी किया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार करणी सेना करते हुए आ रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये जो फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं, फिल्मी हम लोग तो उनको फिल्मी दुनिया के लोग, क्या उनको कलाकार तो हम नहीं बोलते हैं, जो इस तरह की हमारे जो इतिहास है उसे जिस तरह से लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो हम उनको फिल्मी भांड का हमने एक दर्जा दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो हमारे जो युवा साथी हैं, हमारा जो इतिहास है, इसको चुरा कर पिक्चर तो बना रहे हैं वो, लेकिन हमारे ही इतिहास को गलत तरह से दिखा करके जिस तरह से वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये तो निहायत ही गलत है। तो उसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय लेवल पे, बड़े लेवल पे, पूरे राष्ट्र में आंदोलन के माध्यम से उनको हरदम चेताती रहती है। और उसी ये जो फिल्मी भांड हैं, ये बेसिकली अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए ये इस तरह की हरकत करते हैं। देखिए, कभी भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे राष्ट्र में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये जो फिल्मी भांड के लोग हैं और इस तरह से हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। इस भारत देश को सुरक्षित रखने के लिए, जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, इस भारत देश के लिए हजारों गर्दनें काटी और लाखों कटवाई है। ठीक है, तो हमने जो है इस भारत देश की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं। और आज उनके इतिहास को लेकर के जिस तरह से लोग छेड़छाड़ करते हैं, उनके इतिहास को गलत प्रस्तुत करते हैं, जैसे हमारी माता पद्मावती हैं, पद्मावती के बारे में गलत तरह का जो पिक्चर में गलत तरह से उनको दिखाया गया, तो उस तरह का उसमें हमने पूर्ण रूप से विरोध किया, जिसमें पूरे भारत ने, अन्य समाज ने उसको बहुत ही सराहा और उसमें उस आंदोलन में पूरे समाज का सहयोग मिला। तो इन फिल्मी भांडों को हम हर बार चेताते हैं कि आप जो पिक्चर बनाएं, लेकिन हमारे इतिहास को सही दिखाएं, और उससे आपका भी फायदा है, गलत नहीं है। अगर आप हमारे इतिहास को गलत दिखाएंगे तो आपके साथ में करणी सेना उग्र रूप से आपसे बर्ताव करेगी। ये करणी सेना इसी तरह से काम करती है। अभी बीच में कुछ समुदाय द्वारा तन से सर जुदा, जिसमें उदयपुर में एक सर काटने वाली घटना आया, इसके साथ ही एक घटना गुजरात में भी आया, मध्य प्रदेश में भी ऐसा सामने आया, जिसको लेकर करणी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसके लिए आप, उसके बारे में आपको क्या कहना है? फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जब जब इतिहास सही नहीं बताया जाएगा, तब तब इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पूरा इतिहास गवाह है। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों ने, राजपूतों ने जो बलिदान दिए हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारा इतिहास जो है, आज आप देख लीजिए, जो उदयपुर में घटना घटती है, उसमें एक व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है, जो कि उस हमारे साहू भाई रहता, हमारा भाई है, और वहीं पे 10-12 लोग खड़े होते हैं जो उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पे एक राजपूत खड़ा रहता है, उसने उसका विरोध किया, उसको 17 टाँके लगे हुए थे। इसके बारे में शायद लगभग लोग जानते हैं। तो क्षत्रियों ने हरदम जो है इस तरह की जो मानवीयता, इस तरह की जो क्रूरता करते हैं, उनके खिलाफ में हरदम आंदोलन चलाया है, हरदम उनके साथ में उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया है। हम क्षत्रिय हिंदुत्व की रक्षा के लिए क्षत्रियों को हरदम आगे करके जो है उनसे हिंदुत्व की रक्षा करवाई जाती है, और कर भी रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे काम हो रहा है सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। लेकिन आज सनातन धर्म जाग चुका है, क्षत्रिय जाग चुका है, 36 कौम जाग चुकी है। अब उनके मंसूबे कभी सफल हो नहीं सकते। हम सब मिलकर के इस सनातन धर्म को युवा साथियों के माध्यम से उनको मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म है क्या। हम उनको बता रहे हैं सनातन धर्म की रूपरेखा। सनातन धर्म समुद्र से भी विशाल है, जिसका जो है हम मेरे माध्यम से मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन सनातन धर्म हमारा बहुत ही विशाल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं एक आह्वान करना चाहूंगा युवाओं को, एक निवेदन करना चाहूंगा युवाओं से
कि युवा साथी इस सनातन धर्म के लिए पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, जिससे आपको सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। सनातन धर्म हमारा है क्या? आज युवा साथी भाग तो रहे हैं इधर उधर, नारे तो लगा रहे हैं जय श्री राम के, लेकिन सनातन धर्म के बारे में उनको जानकारी नहीं है। जब तक उनको जानकारी नहीं होगी तब तक वो सनातन धर्म को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। लगातार देखा गया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला, गौ तस्करी का मामला, साथ ही लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें कल एक घटना हुआ है सिलियारी में, जिसके ऊपर में प्रदर्शन भी हुआ है। आप क्या कहोगे छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण बढ़ते हुए गौ तस्करी के लिए? देखिए, इस छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं धर्मांतरण बहुत चरम सीमा पर चल रहा है। दूसरा लव जिहाद, लव जिहाद मेरे पास में मतलब लगभग एवरेज आपको बता दूं, एवरेज मुझे 5 फोन 4 फोन डेली आते हैं। वो चाहे साहू समाज की बेटी हो, चाहे बघेल समाज की बेटी हो, चाहे वो यादव समाज की बेटी हो, किसी भी समाज की बेटी हो, हम लोग कार्य कर रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। और धमकियां भी आती हैं हमको कि अगर इस मामले में आप आगे आओगे तो आपको जो है आपका हाल उदयपुर जैसा कर दिया जाएगा। तो देखिए, धमकियों से हम लोग डरते नहीं, क्षत्रिय हैं। हमारा अगर इस समाज सेवा करते हुए, इस 36 कौम की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति भी दे दें तो हमें कोई उसका जो है कोई गम नहीं होगा, कोई जो है तकलीफ नहीं होगी। तो आज जो हम कार्य कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ में 36 कौम को लेकर के हम लोग पूरे इस लव जिहाद से लड़ रहे हैं। कोई बहन बेटी का फोन आता है तो हम उसे बिल्कुल बताते हैं कि आप बिल्कुल पहले तो आप चंगुल में फंस गए, उससे चंगुल से आपको निकलना है। आप ये ना देखें कि हमको केस करना है, हमको उस चंगुल से निकलना है। और वो कहीं ना कहीं मानसिकता जब उनकी हम डेवलप करेंगे, गलत करेंगे, तब दूसरी बहन बेटियां जो है उनके चंगुल में फंसेंगी नहीं। तो हमें अंदर से काम, आज जो युवा हमारी बहन बेटियां हैं वो इस चंगुल में ज्यादा फंस रही हैं, क्योंकि वो युवा है, उनको समझ में नहीं आता। वो लोग पता नहीं किस तरह से क्या ऐसी चाल चलते हैं, किस तरह से करते हैं, लव जिहाद में वो लोग फंसाते हैं। और लव जिहाद तो देखिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में इन बहन, मैं आह्वान करता हूं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी बहन बेटी को तकलीफ होती है, कोई ऐसे चंगुल में किसी लव जिहाद के मामले में फंसा हुआ है, तो उसको जो है वो हमें जो है हमें फोन करे, हम उसका जो है तन मन धन से सहयोग करेंगे। सर, लगातार देखा गया कि भाजपा छत्तीसगढ़ में 15 साल से सत्ता में रही है। अभी आया वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, जिसको 3.5 साल से ज्यादा लगभग हो चुका है कार्यकाल को। तो दोनों को लेकर आपको कुछ अंतर दिखाई दिया धर्म के मामले में, कि दोनों को संभवतः एक ही माना जाएगा? देखिए, क्या है, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनको बहुत ज्यादा जो है उनको अपने वोटर से मतलब होता है, आपको बता दूं, ठीक है। उनको किसी के धर्म से, उनको तो अपनी राजनीति की रोटी सेकी रहती है। वो कोई पार्टी हो, मैं किसी व्यक्ति, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि पार्टियों को हम कहीं ना कहीं अपने आंदोलन के माध्यम से, सही पार्टियों को आंदोलन के माध्यम से, प्रेम से, आज गांव गांव में जितनी घटनाएं घटती हैं, करनी सेना गांव गांव पे है, घर घर पे जो है काम कर रही है, गांव गांव घर घर दस्तक पे काम कर रही है। हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं कि अब किसी भी कास्ट, किसी भी समाज की बेटी है, उसके गलत हो रहा है तो हम उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम उग्र रूप से आंदोलन करते हैं और उस बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। रही बात पार्टियां काम कर रही हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। पार्टियों से थोड़ा सा सोचने की, उनसे सीखने की आवश्यकता है। अगर हमारा किसी पार्टी से फायदा, समाज का फायदा नहीं हो रहा है, किसी विधानसभा से जो विधानसभा का जो प्रतिनिधि, उससे हमारा फायदा नहीं हो रहा है, समाज का उत्थान नहीं हो रहा है, तो हमें सोचने की आवश्यकता है। इस विषय में बहुत ही गहनता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा साथी कहीं ना कहीं ओबलाइज होकर के गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारे समाज का भला कौन सी पार्टी कर रही है। मुख्य यह है, सनातन धर्म के लिए कौन सी पार्टी हमारे लिए सोच रही है, ठीक है। तो और व्यक्ति विशेष पे, पार्टी पे नहीं, व्यक्ति विशेष पे ध्यान दें। समाज का भला किसके द्वारा हो सकता है? देखिए, कुर्सी में पहुंचने के बाद आदमी समाज का भला कर नहीं पाता है, वो अपने भले में लग जाता है। तो हम लोग तो समाज का कार्य कर रहे हैं, और पूरे होश हवास में कर रहे हैं। 36 कौम की सेवा करनी है, ऐसा संकल्प लेकर के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और हमारी पूरी टीम प्रदेश में कार्य कर रही है और करती रहेगी, निरंतर करती रहेगी। सर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेवा के विकल्प अभी जारी है, कुछ बता दिए दर्शकों को। देखिए, हम लोग जैसे भी हमारे पास फोन आते हैं, हमारे नंबर से हमारे जो कार्यकर्ता उनके फोन आते हैं, जैसे अभी आपको कल ही की बात बता दें, कुम्हारी हमारी टीम ने जो है गणेश पंडाल उन्होंने लगाया हुआ है। तो वहां पे एक महिला आई जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने निवेदन किया कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो वो पूरी वहाँ युवा साथी हैं, पूरे जो 10-15-20 लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उनको जो है, भाई जितनी हमसे मदद हो पा रही, हमने 11,000
की मदद की, ब्लड ब्लड डोनेट किया। इस तरह के कार्य बहुत सारे चल रहे हैं। अभी आपको बता दूं, 1 महीने पूर्व की बात है, खंतराई थाने में एक स्कूल में एक बच्चे की हत्या हो जाती है। 4-10 देखिए बच्चे हत्या कर रहे हैं एक बच्चे की स्कूल। देखिए सनातन धर्म हमारा तभी मजबूत हो जाए जब लोगों के अंदर में वो आत्मसात करेंगे चीजों को। जब तुमको ज्ञान नहीं होगा कि हमारा धर्म है क्या, अभी जानकारी नहीं, सिर्फ जय श्री राम बोल देने से जो है धर्म हमारा सुरक्षित नहीं होगा। हमें अपन धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमें अपने धर्म के बारे में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने अंदर पढ़कर उसको आत्मसात नहीं करेंगे, एक भी चीज को अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो नशे से हम दूर होंगे और हमारा सनातन धर्म बहुत ही पूर्ण रूप से मजबूत होगा और आने वाला समय हमारे युवाओं का बहुत भविष्य बहुत सुंदर और शानदार भविष्य होगा। सर एक तो कभी भारत देश के लिए एक सवाल था कि अभी देखा गया है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का केस हिंदू समाज जीता, जीत के सामने आया। लगभग 450 सालों से संघर्ष चलते हुए आ रहा था। अभी वाराणसी में महादेव जी का मंदिर भी लगभग कुछ दिनों में सामने आने वाला है उसका रिजल्ट। ऐसे ही क्या मथुरा में अभी केस दायर किया गया था संत समाज के द्वारा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। ऐसे ही अन्य कहीं जन्मभूमि जैसे मध्य प्रदेश में भोजशाला है, ऐसे ही बहुत सारी धार्मिक भूमि है जिसमें हिंदू समाज अपना दावा पेश कर रहे हैं लगातार। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये भारत देश है, इसमें ये भूमि जो है ना, ये धर्म से बनी हुई भूमि है। ये भारत देश में इस तरह की जो लोग हरकतें कर रहे हैं, वही हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को गलत तरह से जो प्रस्तुत किया गया है। अभी मैं दर्शन करके आया हूँ श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी में, मैं था तो कल सुबह पहुँचा हूँ। तो आप बता दूँ, वाराणसी जब मैं अंदर एंट्री किया बाबा के दर्शन के लिए, तो वहाँ पे एक गुंबद बना हुआ है अंदर में ही, समझ रहे, तो जिसका विवाद चल रहा है आपको जानकारी होगी। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, वहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है। अरे पूरा काशी विश्वनाथ जो है हमारा है। इस तरह की जो चीजें हो रही है इनको स्वयं को सोचना चाहिए। जहाँ पे हमारे आराध्य पूज्य देवता हैं, जैसे रामचंद्र जी हैं, काशी विश्वनाथ श्री भोले शंकर हैं, हमारे जो है इस सृष्टि को चलाने वाले श्री कृष्ण भगवान, जहाँ पे मथुरा का उनका जो है जन्म है, ये दुनिया जानती है इस बात को। इसमें कुछ नया है ही नहीं, वो सब कुछ हमारा है, किसी और का हो ही नहीं सकता। मतलब इस बात को समझने की आवश्यकता है। उनको स्वयं सोचना चाहिए कि जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहाँ पे इस तरह की हरकतें, जहाँ पे काशी विश्वनाथ है वहीं के बगल में जो है एक जो है अपनी तैयारी में लगे हुए थे। वैज्ञानिकों ने पूरे भारत ने बता दिया कि वो जो है वो भी स्थान हमारा है। वहाँ पे शिव शंकर भगवान विराजमान थे, वहाँ पे जो है एक उनका जो है स्थापित है, उनका कृष्ण अपने जो है शंकर भगवान स्थापित है वहाँ पे। तो देखिए इस तरह की बातें जो है निरर्थक है और लास्ट में जीत धर्म की होगी, सनातन धर्म की होगी, ये सच्चाई है। सर आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हो सनातन संस्कृति को लेकर? युवाओं से मेरी यही अपील है कि नशा से मुक्त हों, पढ़ाई पे ध्यान दें, गीता का पाठ करें, गीता का श्रवण करें, रामायण का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, जिससे आप उनके अंदर में जो है सनातन धर्म जब पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके अंदर गलत जो प्रवृत्तियां हैं वो दूर होने लग जाएंगी। तो सनातन धर्म को पढ़ने की आवश्यकता है, गीता को पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही उसको पढ़ेंगे, जैसे ही श्रवण करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक सनातन धर्म की ऊर्जा आने लग जाएगी और हमारा भविष्य सुरक्षित होने लग जाएगा। और युवा ही ऐसे हैं, जो युवा साथी से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सनातन धर्म की अगर रक्षा करनी है तो सनातन धर्म को पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् गीता को पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत को पढ़ना पड़ेगा, रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जो पूज्य हमारे जो आराध्य देवी देवता हैं उनके बारे में अनुसरण करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो सकता है। नहीं तो उसका आपको विकल्प नहीं है। ये जो हवा उड़ रही है, हवाओं से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर में सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं आप सब कर लेते हैं, तब तक सनातन धर्म सुरक्षित नहीं हो सकता है। सर न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 का जो है CG का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा आप जो है छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। इसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप इसी तरह से लोगों की आवाज़ बनती रहे, मैं ऐसी आपसे विनती करता हूँ। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष श्री तोमर जी ने बताया है कि चाहे आपराधिक मामला हो चाहे नशा हो, जब तक आपको हिंदू धर्म में शास्त्रों का, रामायण का, गीता का ज्ञान ना हो, जी हाँ, जिस दिन अगर हिंदू युवाओं को ये सभी का अध्ययन कर ले, उस दिन हम आपराधिक मामले से हो चाहे अपराध करना हो
चाहे नशा हो, चाहे गलत लत हो, साथ ही हम अपने धर्म का ज्ञान करते ही आत्मसात करते ही कहीं ना कहीं भारत को हम एक विश्व गुरु बनाने में, चाहे भारत राष्ट्र को एक मजबूत बनाने में, इसके साथ ही राष्ट्रीय करणी सेना के द्वारा किए गए सेवा कार्य, चाहे लव जिहाद को लेकर हो, चाहे वो नशा से दूर करना हो, चाहे वो गरीबों की मदद करना हो, हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं करणी सेना के कार्यकर्ता। इसी प्रकार की सेवा भावना के कारण से ही यह जो भूमि है छत्तीसगढ़ के श्री राम जी के नैनीहाल, जी हाँ, नैनीहाल में वही राजपूत करणी सेना जो श्री राम जी के वंशज है, वो आज अपने 36 कौम को सुरक्षित करने के लिए दिन रात युद्ध स्तर पे डटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आज अपने प्राणों की, चाहे बलिदान की बात हो, चाहे इतिहास में बलिदान देना हो, चाहे वर्तमान में बलिदान देना हो, राजपूत कभी पीछे नहीं हटते। साथ ही सनातन संस्कृति का जो भार उठाया है राजपूत, जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है कि सनातन संस्कृति की रक्षा और 36 कौम की रक्षा हमेशा से ही उन लोग का प्रथम लक्ष्य रहा है। ऐसे ही हमारे विभाग बात में बने रही है। न्यूज़ CG 24 में मैं संजय